अयोध्या हमेशा मजबूत और ताकतवर रहा है, और आज भी कलयुग में पुनः अयोध्या का 22 जनवरी को पूरे दुनिया में भव्य दीपावली के रूप में प्रकाशित होने वाली है। अपने घर बैठकर पुनः दीपावली मनाइए। दीपक 22 जनवरी को अवश्य लगाइए और 1 हफ्ते लगाओ पूरा, और राम जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश होगा। रोशनी में रहिए। सत्य कभी समाप्त नहीं होता, सत्य हमेशा प्रकाशित होता है। इसलिए आज जो भूमि पंडोकर धाम की है, जो दबी हुई थी, योग में डूब गई थी, आताताइयों से दब गई थी, लेकिन जब हनुमान जी की कृपा हुई, हाथीनुराज का आशीर्वाद हुआ, तो ये पंडोकर धाम पुनः पूरे विश्व में विख्यात होकर के पंडोकर सरकार धाम के नाम से विख्यात हो गया। पहले ये था पांडोथल, पांडोखर गांव, आज पंडोकर सरकार और धाम के नाम से सुबह और शाम, सुप्रभात, शुभरात्रि पंडोकर सरकार के नाम से प्रारंभ होती है। कई हजार परिवार, लाखों परिवारों के घर में पंडोकर सरकार का चिंतन होता है, वहां से दिनचर्या प्रारंभ होती है। ये पंडोकर धाम पुनः आप लोगों ने तीर्थ के रूप में उस तीर्थ को पुनः स्वीकार किया। आज कली काल में पुनः फिर पंडोकर सरकार की जय जय हो रही है। नहीं तो यही पंडोकर धाम आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले मात्र कुछ गांव क्षेत्र के रूप में ही प्रकाश रह गया था कि यह पांडवों का स्थल है, ये राजा मरुत की तपस्या स्थली है। और वही राजा मरुत जो भगवान स्वयं श्री राम जी के पूर्वज थे, जिनके वंश में दशरथ जैसे महाचक्रवर्ती राजा हुए और उनके पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए, वही राजा मरुत की तपस्या स्थली पंडोखर प्रक्षेत्र है। इसी पंडोखर प्रक्षेत्र में पांडवों ने भी सहारा लिया सूरबाला शिवबाला का। आप लोग दर्शन करते हो, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दद्दा के हैं, क्योंकि तुम कहानी दद्दा तक ही जानते हो, उनके परदादा तक नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं तो फलाने ने मंदिर बनवाया था, लेकिन आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि गुरुशरण ने मंदिर बनवाया था। लेकिन यह सत्य नहीं है, सत्य वह है, यह पांडवों की तपोभूमि है, पांडवों की रक्षार्थ भूमि है। पांडवों को हनुमान जी से सानिध्य प्राप्त होने का पहला दर्शन महाराज धर्मराज को पंडोकर धाम की भूमि पर हुआ, जिसके कारण पांडवों ने बड़ा महाभारत जीत पाया, राक्षसों को त्रस्त खत्म कर पाए और धर्म की स्थापना हो पाई। वही पुष्पावती गंगा तट, आज पूरे दुनिया में पुष्पावती गंगा का लोग जल पीते हैं। हमारे बीच में एक प्रॉपर्टी के डीलर्स आए हुए हैं, पंडोकर धाम में कुछ प्रॉपर्टियां ली है। वो कह रहे थे कि मैं यहां से जल भर के ले जाता हूं, उसका जल पीने से पेट साफ हो जाता है। एक बोले उनमें पेट ही साफ नहीं, बोली तो मेरी तो बीमारी खत्म हो गई। सब आप क्या रुके थे? वो बोले मैं यहां से जल ले जाता हूं। मैंने कहा ये तुम्हारा अनुभव बोल रहा है, तुम्हारे साथ जो घटना घटी है, तुमने जो उसका जो लाभ उठाया है, इसलिए सिरप के बारे में जानते हो कि इस जल में क्या पावर्स है। ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूं, तभी तो डंके की चोट पे कहता हूं पुष्पावती का जल दवा के रूप में लीजिए, 100% तुम्हारी बीमारी में लाभ मिलेगा। और मंत्रों का संग्रह करिए। जो हमारे बीच से मंत्र लुप्त होते जा रहे हैं, हमारे बीच से पूजाएं लुप्त होती जा रही हैं, देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं, पुनः गांव की ओर लौटिए, नहीं तब तक आने वाले संकट में कोरोना ने याद करा दिया, नहीं मानना मालूम कौन सा कोरोना फिर आ जाए कि तुम्हारे देवी देवता जो कहे कि मैं तो इस दुनिया में हूं ही नहीं, क्योंकि आपने कभी मुझे देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, फिर पूर्वज आपका भला करने वाले नहीं हैं। इसलिए यदि पूर्वजों को पकड़े रहोगे, पितरों के बारे में जानते रहोगे, अपने घर परिवार की वंश वंशावली जानते रहोगे,
तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई ना कोई पूर्वज तुम्हारे साथ खड़ा होगा। और वो पूर्वज को कहीं आपने कथा, वार्ता, सत्संग सुनाया तो वो उसका प्रमोशन हो जाएगा। जैसे सिपाही का एक फीती लगती, 2 फीती लगती, तीसरी फीती लगती, फिर उसके बाद उसके पास स्टार भी लग जाता है, और अच्छा वो पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छी मेहनत करता है, तो वो एक दिन सिपाही से कोतवाल बन जाता है। इसी प्रकार से आपका भी जो पूर्वज है ना, वो देवता से भी कम नहीं है। ये बात अच्छे से मात्र राजस्थान के लोग जानते हैं। मैं राजस्थान के लोगों को इसलिए बात को बार बार कहता हूं, पूर्वजों की पूजा तो दुनिया में होती है, जितने अच्छे से स्थान दिया जाता है, जितने अच्छे से मान्यता की जाती है, छोटा बच्चा भतीजा जन्मते ही चला जाता है, उसकी भी पोतड़ी बांध लेते हैं कि हमारा पूर्वज है, वो रक्षा करेगा, कभी तो करेगा। ये महाभारत से ये संबंध रखता है। महाभारत में एक दूसरे के पूर्वज ने ही रक्षा की है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी ने भी तिल तिलांजलि इत्यादि अपने पूर्वजों को, वीरगति को प्राप्त हुए लोगों को अंतिम समय में उनको आत्मा को मुक्ति कराने के लिए, उनको तृप्ति करने के लिए, उनकी जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए पुनः उनको आशीर्वाद दिया, और उनको भी मुक्त कराने के लिए आपसे धर्म कर्म भी करवा दिया। वही तो मैं कर रहा हूं। कई लोग सुनाए होंगे गुरुजी इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि पूर्वजों को पूजो। आप मानते हो ना मानते हो, क्या भगवान योगी श्री कृष्ण से बड़े हो? उनने श्रृंगार कराया तो उनकी मान्यता भी कराई, और उनकी अंतर्मन की जो बात लेकर के परम गति को प्राप्त हुए हैं, उनको पुनः पृथ्वी पे आने के लिए वरदान दे दिया। वही 5 पांडव और कौरव बुंदेलखंड और दिल्ली में पुनः जन्मते हैं, जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान, आला उदल और मलखान आदि को नाम जानते हैं। उसके बाद भी किसी की कुछ और रह गया होगा, तो उसके रूप में हम और आप लोगों के बीच में कोई ना कोई होगा, वो महापुरुष जो सब कुछ देखता चला आ रहा है, सुनता आ रहा है, और वो कर रहा है, वही लड़ाई लड़ रहा है, उसी कार्य के लिए स्थापना में लगा हुआ है। क्योंकि परमात्मा अपना स्थान, अपनी सीट को खाली नहीं रखता, किसी ना किसी को नियुक्त कर देता है। जैसे आज भी 2 पद चलते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अध्यक्ष गया, उपाध्यक्ष बैठ गया। मेरी बात समझ रहे हो? परमात्मा गया, देव बैठ गए, देव गया, देवंत बैठ गए, देवंत गया, पूर्वज बैठ गया, पूर्वज गया तो योग बैठ गया। वो योग आशासन तंत्र में राजाएं लोग बैठे हैं, ये किसी ना किसी महायोग के राजमुकुट राजधारी रहे, जो आज राज सत्ता कर रहे हैं। है तो उन्हीं के अंशवंश। मूल कभी खत्म नहीं होता। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपने पूर्वजों की आन बान और शान को स्थापित रखना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो धर्म पंथ पर बढ़िए, आपको 101% सफलता प्राप्त होगी। ऐसा मेरा आपको सबको साधुवाद आशीर्वाद है। पहला आशीर्वाद पूर्वजों का लीजिए, फिर दूसरा आशीर्वाद अपने जो द्वार पर बैठे माता पिता का लीजिए, तीसरा आशीर्वाद अपने मोहल्ले पड़ोस के बड़े बुजुर्गों से लीजिए, चौथा आशीर्वाद अपने गुरु से लीजिए, पांचवा आशीर्वाद अपने नगर कोट के देवी देवताओं को लीजिए। संसार में आपको कोई नहीं झुका सकता। आपको कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप सबकी अच्छी विजय होगी। यह हमारे जीवन में हुआ है।